दोस्तों आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ड्राई आई। हर एक सेकेंड पर्सन ड्राई आई से पीड़ित ही है। तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक हैप्पी अपना सीनियर सिटीजन जो होता है वो घर में भी एक हैप्पी माहौल बनाता है। क्या होता है ड्राई आई? तो आजकल इसको हम लोग डिजीज नहीं, इसको हम लोग सिंड्रोम कहने लगे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार और बहुत वेलकम आपका फिर से हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर में। दोस्तों एक बार हम वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको जरूर विनती करेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपको आजकल की जितनी भी लेटेस्ट मेडिकल गाइडलाइंस हैं या न्यू अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ड्राई आई। हर एक सेकेंड पर्सन ड्राई आई से पीड़ित ही है। तो आज हम लेकिन ये वीडियो स्पेशली हमने बनाया है अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए कि उनमें ड्राई आई के क्या कारण है, ये क्यों होता है, और हम कुछ ऐसी टिप्स मैं बताऊंगी जो घर बैठे भी आप अपनी ड्राई आई का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज पहली फोटो मैंने रखी है एक हैप्पी अपने इंडियन ओल्ड एज की। तो ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक हैप्पी अपना सीनियर सिटीजन जो होता है वो घर में भी एक हैप्पी माहौल बनाता है। और हैप्पीनेस का ओल्ड एज में सबसे बड़ा रीजन है आपकी हेल्थ। अगर आप आई से हेल्दी हैं, अगर आप इन जनरल हेल्दी हैं, आप मेंटल पीस पे हैं, तो आपके घर में एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहेगा ही रहेगा। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि क्या होता है ड्राई आई। तो आजकल इसको हम लोग डिजीज नहीं, इसको हम लोग सिंड्रोम कहने लगे हैं कि व्हाट इज ड्राई आई सिंड्रोम। तो एक ये बेसिक मैंने आपको अपनी टीयर फिल्म की पिक्चर दिखाई है कि हमारे आंख में जो आंसू की लेयर बनती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आंसू की लेयर में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहली पार्ट होती है, ये होती है म्यूकस, म्यूसिन लेयर। फिर मेजर पार्ट जो होता है ये वाटर फॉर्म में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वेस। और सबसे ऊपर एक पतली सी लिपिड लेयर होती है जो कि हमारी मेबोनियन ग्लैंड से बनती है। ये ऑयल सिक्रीशन करता है जिसको हम लोग लिपिड कहते हैं। और हमारा जो आंसू का मेन कंटेंट वो बनाता है लैक्राइमल ग्लैंड। तो ये 2 कारणों से बेसिकली ड्राई आई होता है। या हमारा ये जो टीयर फिल्म की थिकनेस है ये पतली होने लगे, यानी कि टीयर फिल्म का प्रोडक्शन कम हो, या हमारा ये जो पानी है गर्म एनवायरनमेंट की वजह से जब ये लिपिड लेयर पतली हो जाती है तो ये पानी हमारा इवेपोरेट होने लगता है, तो उसकी वजह से भी मेरी टीयर फिल्म पतली हो जाती है। तो सेकेंड रीजन है कि इवेपोरेशन ज्यादा हो बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से भी ड्राई आई होता है। तो हमने 2 कारण देखे कि या टीयर फिल्म का प्रोडक्शन कम हो या इवेपोरेशन ज्यादा हो। तो ये दोनों ही रीजन होते हैं बेसिकली ड्राई आई करने के। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या होती है प्रॉब्लम, कि अगर ड्राईनेस हो रही है तो हमें डेली एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम होती है। हमें बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, टीवी देखने में प्रॉब्लम आएगी, मोबाइल देखने में आएगी, लाइट की चमक बहुत ज्यादा लगेगी, और मेन प्रॉब्लम ड्राइविंग में कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सामने से जब हेडलाइट पड़ती है तो हमें कुछ देर के लिए एकदम धुंधलापन छाता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको बेसिकली ड्राई आई की वजह से होती हैं। तो दीज आर द मेन सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए थे कि आपको देखने में जो प्रॉब्लम्स होंगी। और क्या प्रॉब्लम होती है, आंखों में लालिमा आती है, हल्की हल्की सी रेडनेस, जलन। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो पेशेंट आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं जलन की, आंखों में हर समय जलन मचती रहती है। ब्लड विजन की, जैसे मैंने आपको बताया, आपको टीवी, बुक्स, स्क्रीन किसी भी प्रकार की आपको देखने में थोड़ा सा विजन आपका कम लगेगा कि मुझे कोई भी चीज क्लैरिटी नहीं दिख रही है बट हर चीज थोड़ा सा भद्दापन लग रहा है। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ समथिंग इन द आई। इसका मतलब होता है कि पेशेंट बोलता रहता है कि आंख में कुछ फंस रहा है, कि वो देखता है आंख में कुछ होता नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं होते, बट उसको हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि आंख में गड़न या चुभन जैसी पूरे टाइम कुछ लगता रहता है। तो ये प्रॉब्लम। और मोस्ट कॉमन इज अ लाइट सेंसिटिविटी, यानी कि सनलाइट टॉलरेट नहीं होता, बहुत ज्यादा एलईडी लाइट्स होती हैं वो टॉलरेट नहीं होती हैं। तो दीज आर द मेन सिम्टम्स जो कि ड्राई आई में पेशेंट को फील होता है। अगर इसमें से कुछ भी आपको हो रहा हो तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आप भी ड्राई आई से पीड़ित हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन के आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे कि उनमें क्या रीजन होता है ड्राइनेस का। तो पहला कॉज इज इंटरनल। इंटरनल मीन्स सबसे पहले तो एजिंग। एज के साथ हमारे जो लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं जो हमारा बेसिकली टीयर फिल्म बनाते हैं
उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। मांसपेशियां वीक होने की वजह से ग्लैंड्स उतनी मात्रा में टीयर्स नहीं बना पाते हैं। तो पहला कारण तो एजिंग का ये है। दूसरा कारण, एज के साथ हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। डायबिटीज इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। कुछ लोग थायराइड से पीड़ित होते हैं। तो ये सब भी लैक्राइमल ग्लैंड को बहुत अच्छे से टीयर फिल्म नहीं बनाने देती, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कर देता है। और जैसे हम लोग बहुत सारी मेडिकेशंस खाते हैं एलर्जी की, एंटी ब्लड प्रेशर, बीपी को कंट्रोल करने की, इन दवाइयों का भी साइड इफेक्ट आंख में होता है और ये भी ड्राइनेस करता है। तो ये सब तो इंटरनल प्रॉब्लम्स हुई। एक्सटर्नल भी कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस होती है। ज्यादा स्क्रीन टाइम, आजकल के जमाने में डिजिटलाइजेशन की दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक एज ग्रुप, चाहे वो बच्चा हो, यंग हो या ओल्ड एज ग्रुप का हो, वो स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो स्क्रीन यूज करना इज ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम स्क्रीन के टाइम दे रहे हैं, यानी कि 20 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा हम स्क्रीन को टाइम दे रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमें ड्राइनेस करने का। और एक्सटर्नल प्रॉब्लम होते हैं लो ह्यूमिडिटी। आजकल हम लोग एसी में पूरे टाइम रहते हैं, या ह्यूमिड जो मॉइस्चर होता है हमारे एनवायरनमेंट का वो कम रहता है। इसकी वजह से, जैसे मैंने बताया था, एक रीजन है ड्राइनेस का इवेपोरेशन। तो लो ह्यूमिडिटी एरिया में या ज्यादा एसी में बैठने की वजह से जो हमारी टीयर फिल्म होती है वो भाप बनके, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, वो उड़ जाती है और उसकी वजह से भी हमारी थिकनेस जो टीयर फिल्म की होती है वो कम हो जाती है, और ये भी आपको ड्राइनेस करता है। हम लोग इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पहला चीज तो, अगर आपको घर बैठे जैसे मैंने जो सिम्टम्स बताए थे वो हो रहा है, तो तुरंत ही अपने किसी नजदीकी आई डॉक्टर को दिखाएं। अस्पताल में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप। जैसे कि ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शर्मर स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप होती है जो हम लोग आंख के बाहर के हिस्से में लगाते हैं, और इसमें देखते हैं कि स्ट्रिप कितने हिस्से तक गीली हो गई है, वेट हो गई है। तो इस पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे नंबर्स पड़े, 5, 10, 15, 20। अगर 15 से ज्यादा ये नंबर आ रहा है तो यानी कि आपका नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन नॉर्मल है। अगर उससे कम आ रहा है तो इसको हम लोग ग्रेडिंग करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। जितना कम स्ट्रिप वेट होगा उतना ही ज्यादा आपको सीवियर ड्राई आई की प्रॉब्लम होगी। तो ये एक हमारा बेसिक डायग्नोस्टिक टूल है जो ऑलमोस्ट आपको हर एक आई हॉस्पिटल में दिख जाएगा, और सबसे पुराना हमारा बेसिक टूल है। दूसरा, आजकल नए इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं ड्राइनेस को कैलकुलेट करने के लिए। कंपनी में कुछ कुछ ऐसी अब मशीन्स आ गई हैं जो पूरा ड्राई आई का, कि कितना हमारा टीयर फिल्म की हाइट है, क्यों है, तो एक इस तरह की रिपोर्ट बनती है। ये हो सकता है आपको हर एक आई हॉस्पिटल में ना अवेलेबल हो, बट अगर कोई शर्मर स्ट्रिप भी आपका डायग्नोज करने के लिए काफी अच्छा है। तो ये थोड़ा न्यूअर मोडालिटी और थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, बट ये आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट देगा कि आपको ड्राइनेस कितनी मात्रा में है और विद ट्रीटमेंट वो ड्राइनेस कितनी हर फॉलोअप विजिट पे ट्रीट हो रही है। तो ये आपको मैं लेटेस्ट मोडालिटी का ये पिक्चर दिखा रही हूँ। उसी तरह उसी मशीन से आपको ये मेबोमियन ग्लैंड के की तक पिक्चर आ जाती है कि आपके ग्लैंड बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक मैंने पिक्चर दिखाई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको घर बैठे कुछ होम रेमेडीज या घर पे भी कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि आप घर पे भी अपनी ड्राई आई का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइफस्टाइल की बात करेंगे कि आपको लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन। आप अपना पानी का इंटेक लगभग 2.5 से 3 लीटर पर डे रखे ही रखें। इससे अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन रहेगा तो आंख में भी हाइड्रेशन रहेगा। ड्राइनेस का या एनवायरमेंट का उतना आपकी बॉडी पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज, सनग्लासेस का यूज करें। बाहर निकल रहे हैं, बहुत हवा चल रही है या सनलाइट की यूवी रेज है, ये दोनों भी रीजन होते हैं ड्राइनेस करने के। तो सनग्लासेस का, और भी अच्छी कंपनी का गुड सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। थर्ड पॉइंट हम लोग चलेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया, लो ह्यूमिडिटी, एसी का यूज करते हैं या हमारा एनवायरमेंट ऐसा हो गया है, तो उसमें हम लोग घर में ऐसे ह्यूमिडिफायर्स भी लगा सकते हैं जो कि हमारी एयर में मॉइस्चर का लेवल 50% या 60% जैसा आपको नीड हो वो मेंटेन करेगा। वो भी आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, सब चीज के लिए बहुत अच्छा होता है ह्यूमिड मेंटेन करने के लिए। तो आप घर पे इसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत महंगे नहीं है, अमेजोन पे सब अवेलेबल है। 2000 या 2500 में भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत हाई एंड भी ह्यूमिडिफायर्स आते हैं जो कि 25-30 हजार की कॉस्ट करते हैं, बट अगर आपका कमरा क्लोज्ड है और छोटा है तो ये ह्यूमिडिफायर्स भी इक्वली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, जैसे बहुत लोग स्मोकर्स होते हैं, हमने देखा है हमारे देश में बहुत
बहुत परसेंटेज में लोग स्मोकिंग या टोबैको च्यूअर्स होते हैं। तो स्मोकिंग और टोबैको ना ही केवल लंग्स को बट ये आपको इफेक्ट करता है, आपकी आंखों में भी ये ड्राइनेस करता है। तो दोस्तों इसके धुएं से, टोबैको से जो धुआं निकलता है वो डायरेक्टली आंखों को नुकसान करता है। तो इसको जरूर से जरूर बंद करें। आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त, आपके माँ बाप या आपके बच्चे जो भी स्मोकिंग करते हैं उनको सलाह दे कि आंखों के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है, तो स्मोकिंग जरूर से जरूर बंद करें। दूसरा दोस्तों, मोर स्क्रीन टाइम। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब स्क्रीन टाइम आप बैठे तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे बैठते समय हम लोग ब्लिंकिंग बहुत कम करते हैं, आंखों का झपकना बहुत कम हो जाता है। तो कॉन्शियसली आप अपने दिमाग को ये ध्यान रखे करना है कि जब भी हम स्क्रीन पे बैठे तो हम ब्लिंक बहुत करें, आंखों को बीच में झपकाते रहें। इससे भी हमारा जो टीयर फिल्म प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या क्या एडजस्टमेंट आप घर बैठे डाइट के थ्रू या अपना वाटर इनटेक बढ़ा के या प्रिजर्वेटिव लुब्रिकेंट यूज करके आप घर पे भी अपनी आंखों को ड्राइनेस ठीक कर सकते हैं। अगर आपका घर की भी रेमेडीज करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, यानी कि आपकी रेडनेस ठीक नहीं हो रही है, आपकी विजन और खराब होती जा रही है, आपको ड्राइविंग और टीवी देखने में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो दिस इज अ रेड अलर्ट साइन कि आप अपने नजदीकी आई डॉक्टर को जाके ड्राइनेस का चेकअप कराएं, उसका रीजन ढूंढें कि क्यों हो रहा है, ताकि वो अंडरलाइंग रीजन को ट्रीट कर सके और कुछ एड ऑन आई ड्रॉप्स या कुछ सप्लीमेंट्स दे के आपकी ड्राइनेस को ठीक करें। क्योंकि ड्राइनेस अगर लंबे टाइम के लिए रहा तो वो मेजर प्रॉब्लम भी आंख में कर सकता है, वो बाहर की पुतली को सफेद करने भी लगता है, जिससे आपको विजन लॉस परमानेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपको ड्राइनेस के एक भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी आई डॉक्टर को जाके दिखाएं, इसमें कोई लापरवाही ना करें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक आपके लिए, आप सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि कैसे घर बैठे अपनी ड्राइनेस का इलाज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालें। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको एक क्रिएटिव दिखा रही हूँ कि कीप योर आईज हेल्दी एंड कीप योर लाइफ हैप्पी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी आंखों का जरूर जरूर बहुत ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।